हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? ज़बरदस्त होंगे, मुझे पूरी आशा है। आप लोग हर वीडियो देखते होंगे और सबसे ज़बरदस्त मैं फिजिक्स की क्लास आपको ज़बरदस्त लेकर आ रहा हूँ और डेली से डेली मैं 100% सोचता हूँ मैं आप लोगों को फिजिक्स के एक सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम में। आपको द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, अक्षीय स्थिति पर जैसे आप लोग पढ़े हैं द्विध्रुव, जैसे द्विध्रुव जो होता है वो क्या होता है मैं टोटल बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप उससे पहले क्या जाने कि द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ये जबरदस्त, ये पेपर में 5 नंबर के लगभग में भी आते हैं और जबरदस्त मैं कह सकता हूं कि अधिकतर ये बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं। ये मेरी दावा है, पूरा 100% रिकॉर्ड है। देखो, सबसे पहली बात मैं बताऊंगा, माना एक विद्युत ध्रुव ए बी है, जैसे आपको सब इससे ये बकवास है, ये लिख लेना सब लोग, ठीक है, लेकिन ये सब नहीं करने का बहुत ज्यादा बहुत भीड़ भड़कम हो जाता है ये थ्योरी लिखने से। आपको मैं समझा रहा हूं, देखो बेटा, सिंपल बात है, इधर इस कोने में आपको हम समझा दूंगा। देखो, सबसे पहली बात, एक ए बी मान लो, एक ए बी है, मान लीजिए, एक नीचे बता दें, नीचे बता देते, ठीक है, नीचे बता देते हैं। सबसे पहली बात आपको ये जबरदस्त तैयार कर लेना है, माना ए बी, वैद्युत ध्रुव ए बी एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, इनकी लंबाई जो है 2L है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये चीज है, लेकिन आपको जबरदस्त पहली बार बताऊंगा मैं। देखो, सबसे पहली बात, समझने वाली चीज क्या है इसमें, समझने वाली क्या चीज है। देखो बेटा, आपको जैसे ए मान लो, जैसे ए है, ए है, मान लीजिए ए से बी तक, यहां तक, ये से बी तक जो दूरी आपको माना है वो आपका 2L है। सबसे पहले ये चीज है। अच्छा, एक बिंदु माना गया है, एक बिंदु माना गया है, यहां मिडिल स्टम्प, मिडिल पॉइंट। और अच्छा, ये बात है, जैसे यल यहां तक है, यल यहां तक है, तभी तो 2L होगा। सबसे पहली बात, ओ से आपको ओ मान लो, कोई बिंदु यहां है मान लीजिए। अच्छा, अब यहां से यहां तक जो दूरी है, किस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आप धीरे धीरे से जाएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर ही परिणामी तीव्रता होगी, यहीं से आपको P से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ प्लस एक माइनस क्यू आवेश है और यहाँ एक प्लस क्यू आवेश है, ठीक है बेटा, सिंपल बात है, एक माइनस क्यू आवेश है, यहाँ प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, सिंपल बात, L और L मिलके टोटल 2L हो जाएगा। अच्छा, यहां से जो होगा, यहां से यहां तक जो दूरी है, यहां से यहां तक दूरी है वो R है, वो यहां से यहां तक दूरी जो है वो R है। अच्छा, अब आपको समझना पड़ेगा कि मुझे यहां से यहां तक दूरी R है, L से L बराबर 2L है, और जो हमें तीव्रता है P, ये P जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है निकालनी है इसी पे। अच्छा, टोटल मैं देखता हूं, जबरदस्त। अब इससे पहले मुझे देखना है, बिल्कुल जबरदस्त देखेंगे, माइनस क्यू से, माइनस क्यू से बेटा, माइनस क्यू से मतलब माइनस क्यू से लेकर और P तक अगर मुझे दूरी निकालना है, अगर माइनस क्यू से लेकर और P तक दूरी, मतलब यहां से लेकर यहां तक दूरी मुझे निकालना है। अगर मान लीजिए सपोज दैट, अगर मैं बता दूं कि यहां से माइनस क्यू से O तक, अगर माइनस क्यू से O की दूरी देखा जाए तो आपकी L है, तो केवल, तो अगर ये बात L यहां से यहां तक है और अगर आधी दूरी ये यहां से यहां तक R है, तो अगर माइनस क्यू से P तक की दूरी देखोगे तो कितना हो जाएगा, R प्लस यल हो जाएगा, या यल प्लस आर हो जाएगा। सिंपल बात है। अगर बात मान लो कि अगर यहां से यहां तक की दूरी एल है और यहां से यहां तक की दूरी आर है, तो टोटल दूरी जो होगी वो आर प्लस एल हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। मैंने यहां से देखो, यहां से यहां तक आपकी आर है और यहां से यहां तक एल है, तो टोटल क्या हो जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा। अच्छा, ये पहला बात तय हो गया। अच्छा, दूसरी बात क्या कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, आप लोग दूसरी कंडीशन ये देखोगे बेटा कि अब यहां से यहां तक की दूरी देखोगे, मतलब प्लस क्यू से और पी के बीच की दूरी अगर देखना है, प्लस क्यू से पी की दूरी, तो आपका टोटल, अगर टोटल दूरी आर है और आधी दूरी ये एल है, तो आर माइनस एल हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है। अगर प्लस क्यू से देखोगे तो आर माइनस एल हो जाएगा। जैसे आप लोग समझ गए होंगे तो सही है, या फिर से समझा देते हैं। अगर क्यू माइनस क्यू से ओ तक एल है, आधी दूरी ये है, तो आर प्लस एल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, सिंपल बात है। अगर यहां से देखो, यहां से लेकर यहां तक दूरी देखोगे तो ठीक है, लेकिन ये प्लस क्यू से पी, तो टोटल दूरी में से तो यल घटेगा,
टोटल दूरी में से अगर टोटल दूरी r है, आधी दूरी l है, तो r माइनस एल हमारा प्लस क्यू, इतनी दूरी निकालना है। जैसे मुझे इतनी दूरी निकालना है तो टोटल दूरी r में से l को घटाएंगे तभी तो निकलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए बेटा, सिंपल बात है, एक मानो रेखाएं हैं, टोटल दूरी r की है, अगर मान लो r की है और आधी दूरी यहाँ 3 की है, अगर ये दूरी मुझे पता कर ली है, मतलब एग्जाम्पल ले लिए, अगर समझ नहीं आया तो पता कर लो। अगर 12 है, 15 मान लो, 15 है, अगर 15 है टोटल, पूरी टोटल दूरी 15 है, आधी दूरी 3 है, तो अगर बाबू इसमें घटाएंगे तभी तो पता चलेगा, तो इसमें माइनस कर देंगे, 15 में 3 माइनस करेंगे तभी तो 12 होगा। ठीक है, तभी तो 12 होगा। तो इसीलिए हम बताते हैं आप लोग जबरदस्त तैयार कर लो बेटा। अगर हमें आपको पता करना है तो ये चीज मुझे जानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे जबरदस्त चीज ये जानेंगे और इसको तैयार करेंगे। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक है माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इनकी लंबाई 2l है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये सब चीज मुझे तैयार करना है। ठीक है, अब आपको मैं इसको मैं इरेज कर देता हूं और आप लोग स्क्रीनशॉट मान लो, स्क्रीनशॉट मान लो, जबरदस्त देख लो। अच्छा, फिर इस चित्र बनाऊंगा, परेशान मत होना। देखो देखो, जबरदस्त ये है, मैं आपको इरेज कर देता हूं इसको। ठीक है, अब आपका ये जो चित्र बनेगा ना, जबरदस्त होगा डेरिवेशन। ठीक है, जैसे आपका एक मानव चित्र बन गया यहां, ठीक है, ए और बी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। ए बी, यहां माइनस क्यू आवेश, यहां आपका प्लस क्यू आवेश, यहां से यहां तक आपको तीव्रता यही निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई निकालना है यही निकालनी है। अच्छा, एक मिडिल स्टंप ओ मान लीजिए। ठीक है, ओ मान लीजिए, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आपकी आर है। ठीक है, सिंपल बात है। अच्छा, यहां से यल है, ये वाला एल है, तो टोटल अगर दूरी देखोगे तो आपका हो जाएगा 2l। ठीक है, सिंपल बात है यार, इसमें कुछ नहीं करनी है आपको, बस जबरदस्त ज्ञान लेना है। ठीक है, 2l है। अच्छा बेटा ये बताओ, सिंपल बात, अगर यहां से यल है कोई दिक्कत नहीं, अब आपको हम बताना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल, आपको जबरदस्त क्या है आपको बताए हैं कि माइनस क्यू के कार्ड जाओगे भी बताए हैं, माइनस क्यू तो r माइनस यल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बताए हैं अभी कि माइनस अगर प्लस क्यू के कारण अगर जाओगे तो r माइनस एल हो जाएगा, और अब माइनस क्यू के कारण जाओगे तो r प्लस एल हो जाएगा। ये चीज अभी बताया हूं मैं और जबरदस्त बताऊंगा। ठीक है, अब देखो बेटा, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू से p की दूरी जो होगी, प्लस क्यू के से p की दूरी r प्लस एल तो होगी। देखो बिल्कुल सिंपल बात, प्लस क्यू से r माइनस एल होगी, सॉरी, प्लस क्यू से p की दूरी अगर देखो तो वो टोटल दूरी माइनस एल हो जाएगी, और ये वाली r प्लस एल हो जाएगी। ये बात ध्यान देना है, अभी लिख दिया हूं प्लस क्यू के कारण माइनस आर एल और माइनस क्यू से r प्लस एल। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल बात है। आखिर ये बात इधर बिगाड़ देते हैं यहां वाली। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये माइनस क्यू से p की दूरी अगर देखोगे तो बेटा r प्लस एल हो जाएगा। सिंपल बात है, इसमें कुछ नहीं करना है। अच्छा, अब मुझे निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले E1 से, E बराबर आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू से। पहले मुझे प्लस क्यू से P की दूरी निकालना है, पहले इससे निकालना है, तो बाबू माइनस जो इससे निकालना प्लस से, तो क्या हो जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात, समीकरण मैंने फर्स्ट मान लिया। अच्छा, अब E2 से बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इससे हो जाएगा Q बटे R प्लस एल, समीकरण नंबर सेकंड। अच्छा, अब इसमें अगर किसी को दिक्कत पड़ती है तो बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम, A to Z कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अब मुझे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, E बराबर E1 माइनस बराबर E की वैल्यू जो आई है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना, देखोगे इधर देख लोगे, E बराबर, जगह थोड़ा कम है,
1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, यही तो है। फिर माइनस 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें मेरा कॉमन क्या है, Q अपॉन 4πε0 के, तो बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर टेटा गुणा कर लो, R प्लस L स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर बटे, इनको तिरक गुणा कर देंगे तो करेंगे क्या, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात है। अच्छा अब ये बताओ बेटा, सिंपल बात ये है तो आपका एक चीज और बन गया, देख लो, Q अपॉन 4πε0 के, ये बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना, बनाना, तो आप रख दो R स्क्वायर L स्क्वायर 2RL, ठीक है। ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर R स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2RL बटे आपका यहां बना R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात है। अच्छा ये बताओ फिर Q अपॉन 4πε0 के R स्क्वायर L स्क्वायर 2RL, ब्रैकेट खोल दो, माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और माइनस फिर प्लस 2RL, ठीक है। जगह नहीं थोड़ा कम है तो आप जान लेना 2RL देख लो बिल्कुल, फिर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जो खुला है ब्रैकेट, ये माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, बचेगा क्या, Q अपॉन 4πε0 के, ठीक है। आपका 2 और 2 कितना हो जाएगा 4RL, ठीक है, बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का L स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर Q अपॉन 4πε0 के, अच्छा ये बताओ एक चीज और है इसमें, एक चीज है क्या इसमें, आप लोग देखोगे जबरदस्त, एक इससे पहले एक चीज देखोगे कि जो L है जो R है, ये L के सापेक्ष में देखा जाए, जो R के सापेक्ष में देखा जाए L, वो पेवर पेवर नगड़ है, ठीक है। जो मतलब L जो है बहुत 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 ज्यादा जो है छोटा है, तो L की वैल्यू हम क्या करेंगे, आप लोग ध्यान देना, L के सापेक्ष R के सापेक्ष में L बहुत छोटा है। फिर इसमें क्या करेंगे, Q अपॉन 4πε0 के, ठीक है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2RL बटे R, जब ये नगड़ है तो इसका मतलब कुछ नहीं, तो R स्क्वायर और फिर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इतना उतार लो तो बताएं, बिल्कुल नोट कर लो, जबरदस्त है, हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा, ठीक है। देख लो आगे चल के, है ना, ताल लिए होंगे। अब ये देखो E बराबर Q अपॉन 4πε0, अच्छा ये 1 अपॉन 4πε0 के, ये जो Q है इस पे चला जाएगा, तो 2 × 2QRL बटे ये हो जाएगा 2 दूनी 4, R के घाते 4, एक R से R कट गया, तो 1 अपॉन 4πε0 के आपका बचेगा 2 × 2QL बटे R के घाते 3। अच्छा आपको वैद्युत ध्रुव पढ़ाए होंगे कि एक आवेश होगा या 2 आवेश होगा, इनके बीच की दूरी जो 2 L है, इनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा जबरदस्त, T बराबर 2QL, पढ़ा है कि नहीं, ये सूत्र आपका पढ़ाया है मैंने, ठीक है। तो E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4πε0 के, ठीक है। तो E किसका सूत्र है बेटा, आपका P का सूत्र है, ये इतना सूत्र P का है और बटे R क्यूब। आपका जो तैयार हुआ फार्मूला यही तो है, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1 अपॉन 4πε0 2P अपॉन R क्यूब। आपने समझ गए, मुझे पूरी आशा है कि आप लोग जान गए होंगे, थोड़ा बस आप लोग मेहनत करिए,
तभी और आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, अगला मिलते हैं अगले फिजिक्स के अगले निरक्षीय स्थिति पे। ठीक है।